मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैंने धमाका कर दिया है। आपके संस्कृत से संबंधित मैं 121 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूँ जो आपकी परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। और यदि आप इन सभी को पढ़ लेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि इनसे बाहर कोई प्रश्न आएगा। तो लीजिए आपके सभी 121 प्रश्नों का विवेचन तो यहाँ पर हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन जन भवती तो पशु होता कि नहीं होता है। साहित्य संगीत कला विहीन जन भवती पशु समान होता, तो ए वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपत्य नश्यति, ठीक है ना, तो रज्यम, ठीक है, समझ में आ गया। विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता कुत्र उद्धृत, तो ये पंचतंत्र से ली गई। ये जो है ना आपकी कहानी, ये स्टोरी जो है पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र लेखक अस्ति, पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। सातवां प्रश्न है, पंचतंत्र से तृतीय भाग अस्ति ही काको उल्लुक्यम, ठीक है ना, काको उल्लुक्यम से आपके पंचतंत्र से वो विलस्य वाणी कदापि न श्रुता पाठ लिया गया है। इसी प्रकार से आठवां प्रश्न देखिए, सिंह महती गुहाम अपश्यत, कब देखा उन्होंने? तो सूर्यास्त समय देखा, शाम के समय देखा। श्रीगालस्य नाम आसीत, श्रीगाल का नाम क्या था? दधिपुच्छ था, ठीक है ना। उसके बाद 10वां प्रश्न देखो फटाफट, कर्गदोद्योगो कैसाम उपयोग भवति तो वृक्षाणाम भवति, ठीक है ना। उसके बाद 11वां प्रश्न है, वित्त कोश से सर्वाणी कार्याणि संपाद्यन्ते, तो उससे हो जाएगा संगणक यंत्रेण, ठीक है ना, संगणक यंत्रेण कंप्यूटर को कहते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया इतिसे चर्चा सूर्यत है, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की जो है चर्चा सुनी जा रही है। उसके बाद 13वां प्रश्न, लिखित सामग्री बहुलाकाय सुरक्षिता अतिष्ठतः, तो टंकन यंत्रेण, ठीक है ना। उसके बाद देवाला सही, देवाला इसमें, ठीक है ना, देवाला। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न, ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत है, तो प्राचीन काले, ठीक है ना, प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान मौखिक रूप से ही होता था। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न, श्रीधर भास्कर वर्णेकर की दृश्यम कवि अस्ति ही, तो राष्ट्रवादी कवि थे ये, ठीक है ना, राष्ट्रवादी कवि अस्ति ही, ए वाला। 16वां, चरणम कुत्र निदेही, ठीक है ना, चरणम कुत्र निदेही, तो पुरतः है, ठीक है ना, आगे की ओर। सदैव पुरतो निदेही चरणम पाठस्य रचयिता अस्ति ही, किसने लिखा ये पाठ? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने ये पाठ लिखा है। 18वां प्रश्न, स्वकीय साधनम अस्ति ही, तो बलम अपना खुद का साधन क्या होता है? बल होता है। उसके बाद 9वां प्रश्न, चंचलम चंचल है स्वयं जीविका निर्वाहयति ही, तो क्या हो जाएगा? पक्षी मृगा आदि ग्रहण, ठीक है ना, वो चंचल नाम का शिकारी था, वो पक्षियों को मारता था, मृगों को मारता था, उनको ग्रहण करता था, उससे उसकी जीविका चलती थी। 20वां प्रश्न, जन्हा मयि स्नानम कुर्वन्ति इति अकथयतः, तो नदी, समझ में आ गया ना। कंटकेनैव कंटकम पाठ से संकलन करता क्या आशीत उदयन वाजपेयी, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। उसके बाद 22वां प्रश्न है, कंटकेनैव कंटकम इति लोककथा कस्मिन् प्रदेशे प्रचलिता? मध्य प्रदेशे प्रचलिता। उसके बाद अगला प्रश्न, चंचल क्या आशीत है? चंचल किसके ऊपर आशीत था? व्याधः, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। उसके बाद अगला प्रश्न देखो फटाफट, अगला प्रश्न है 24वां, सुताम विना शून्यम, सुताम विना शून्यम यानी कि पुत्र के बिना क्या शून्य? गृहम होता कि नहीं होता है। शालिनी पितृगृहम आगच्छन्ति, शालिनी अपने पिता के घर कब आई? ग्रीष्मावकाश से, गर्मी की छुट्टियों में आई थी, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धमाका है धमाका, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इसी प्रकार के धमाके आपके परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद में भी करता ही रहूँगा, ठीक है ना। अपनी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर निरंतर कक्षाएं चलती रहेगी, कक्षा 9 के लिए, 10 के लिए, ठीक है ना, 11 के लिए, 12 के, मैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं यहाँ पर चलाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा खत्म होने के बाद। उसके बाद 26वां प्रश्न देखो, राकेश है अंबिकाम किम प्रदाय क्रोडात अवतारयति ही, तो ये हो जाएगा चोकलेहम, समझ में आ गया ना, चोकलेहम। उसके बाद 27वां प्रश्न, भारत जनता अहम पाठ से लेखक अस्ति, भारत जनता वाला जो पाठ है उसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है, समझ में आ गया ना। उत्सव प्रिया अस्ति ही, भारत जनता, ठीक है ना, भारत की जनता त्योहारों को प्रिय मानती है। उसके बाद भारत जनता चिनोती ही, भारत जनता किसको चुनौती? श्रेय प्रेय च उभयम, दोनों, ठीक है ना। 30वां प्रश्न, भारत जनता संसारम चक्षुका पश्यति ही मित्रस्य, ठीक है ना, भारत की जनता संसार को किस रूप में देखती है? तो मित्र के रूप में देखती है। भारत जनता कशिमन आसक्ता, भारत लोक क्रीड़ा आसक्ता, ठीक है ना, देवाला सही है। गजदरा की दृश्य, ठीक है ना, अज्ञात
अज्ञात नामना, ठीक है ना, अज्ञात नामना से सही है। उसके बाद एक ये 34वां प्रश्न, 34वां प्रश्न है, संसार सागर से नायक पाठ से लेखक अस्ति ही कौन है? अनुपम मिश्र है, ठीक है ना। संसार सागर से नायिका अकस्मात कति कृति उद्धृत, तो ये किससे? संसार सागर के नायक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद तड़ाग निर्माणार्थम प्रयुक्तम साधनम क समरणम कुर्वत्ति गजधरः, ठीक है ना। अस्माकं देशे राज्यानि सन्ति ही 28 राज्यानि, जो पाठ के अनुसार है, ठीक है ना, पाठ के अनुसार। सप्त राज्यानां समय वायु अस्ति ही, तो सप्त भगिनी ही, समझ में आ गया ना। त्रिपुरा राज्यो उद्घाटने क्रमे कदा प्रवर्ति, ठीक है ना, प्रवर्तिता है, तो सप्त द्विसप्तति तमे है ना। उसके बाद से वाला सही इसमें इमा सप्त भगिनी श्वेकीय प्राचीन इतिहासे प्राय दृष्टा, तो स्वाधीनः एतानि राज्यानि ब्रह्मणार्थ सन्ति ही, एतानि राज्यानि ब्रह्मणार्थ सन्ति ही, तो स्वर्ग से दृश्यानि, ठीक है ना। मैं यहाँ पर भी व्याकरण की तरह से चर्चा नहीं कर रहा हूँ, फटाफट आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप रिवीजन करिए। उसके बाद देखिए ग्रामर की दृष्टि समझाने पर ज़्यादा टाइम लगता है। 41वां प्रश्न, एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम सन्ति, ये तो हो गया स्वर्ग सदृश्यानि। उसके बाद 42वां प्रश्न, कीदृशम क्रम प्रत्ययन वर्जयतः, तो विपरीत क्रम, ठीक है ना। कस्य चत्वारि वर्धन्त है, तो अभिवादनशीलस्य, ठीक है ना, ए वाला सही हो जाएगा। कीदृशम जलम पीबेतः, तो वस्त्रपुतम, ठीक है, से वाला सही। नृणाम संभवे माता पितरौ सहते, तो कलेशम, ब वाला सही है। महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसीत, तो सावित्रीबाई फूले से सही है। का प्रथमा कन्या पाठशाला प्रारब्धा, तो सावित्रीबाई फूले, यानी कि पहली कन्या पाठशाला किसने प्रारंभ की? सावित्रीबाई फूले वाला पाठ है कि नहीं, आपके 11वां पाठ है। 48वां प्रश्न, शिक्षिका गृहात कानी आदाय चलती ही, तो पुस्तकानी चलाती, ठीक है ना। शिक्षिका जो अपने घर पे क्या चलाती थी? पुस्तकालय चलाती थी। 49वां प्रश्न है, कस्योपरि जना धूलि में प्रशस्त्र खंडान क्षिपति ही, तो सावित्रीबाई फूले हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50वां प्रश्न जो आपके व्याकरण से संबंधित है, ग्रामर से संबंधित है, ये अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति, संधि युक्त पदम भवति नहीं है। विनेव चरणम साधनम, तो विनेव में संधि है, ठीक है ना, विनेव में संधि है, ठीक है ना, समझ में आ गया विनय। बाकी ये संधि वाले पद नहीं है, तो ब वाला सही हो जाएगा। 51वां प्रश्न, अधोलिखित पदेषु संधि युक्तम पदम अस्ति, ठीक है ना, तो यहाँ पर तत्रैव, ठीक है, संधि युक्त पदम अस्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मिस प्रिंट है, यहाँ पर तत्रैव में भी संधि है और विनय में भी संधि है, तो अ व ब दोनों ही सही है। यहाँ पर समझ में आया ना, ये अ सही नहीं है, दोनों ही सही है, संधि युक्त पद ये दोनों ही है। उसके बाद 52वां प्रश्न देखो, अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति ही, तो करोति में नहीं है, यत्र में नहीं, स्थिति में नहीं है, स वाला है, ठीक है ना। संचरताम, ये तो यहाँ पर व्यंजन संधि, तो सम प्लस चरताम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? सम प्लस चरताम, ठीक है ना, सम प्लस चरताम, तो स वाला सही है। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए इन दोनों में ही संधि वाले पद है, केवल ए नहीं, ए व ब दोनों ही पद है, समझ में आ गया। उसके बाद जो 53 वाला है, प्रत्यभिज्ञानम पदस्य संधि विच्छेदः, तो देखिए यहाँ पर प्रतिभिज्ञानम का होगा प्रति प्लस अभिज्ञानम, ठीक है ना, प्रति प्लस अभिज्ञानम, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी, समझ में आया ना, तो इसमें स सही हो जाएगा। सूर्योदय पदे संधि अस्ति, सूर्योदय पदे संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि? देखो एक मात्रा वाले शब्द होते जैसे गणेश है, रमेश है, ठीक है ना, और ये सूर्योदय एक मात्रा जिनके ऊपर होती है वहाँ पर आप शॉर्ट में याद रखेंगे गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। एक मात्रा जिनके ऊपर आपको दिख जाए तो वहाँ पर गुण संधि, ये ट्रिक याद, इससे याद कर सकते हैं। तो सूर्योदय पदे संधि अस्ति, तो देखो गुण संधि ब में लिखा हुआ है। नी विसर्ग, देखो नी विसर्ग प्लस सार, निसार कौन सी संधि है? तो निसार आपके
जो सत्व विसर्ग संधि है इसमें देखो सार है सत्व संधि, ठीक है ना, सत्व विसर्ग संधि है। 56 अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति। ये जो नीचे पद लिखे गए इनमें संधि युक्त पद कौन से हैं? तो बालक में कोई संधि नहीं है, कदा में नहीं है, अधुना में नहीं है, तो राजेश है। राजेश में मैंने अभी बताया ना, राजेश में कौन सी संधि होगी? एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि होगी। कौन सी होगी? गुण संधि होगी। राजेश, राजा प्लस ईस। उसके बाद 57वां अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति ही, तो राकेश हो जाएगा, बाकी सभी में संधि नहीं है। ये तो कोई तो अवयव है, कोई क्या है, तो राकेश हो जाएगा। 58वां प्रश्न अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति ही, तो तत्रैव, देखो यहाँ पर भी देखो मिसप्रिंट है, अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति ही, तो यहाँ पर भी देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर यह प्रश्न होना चाहिए अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम न अस्ति। यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि इनमें से कौन सा जो पद है वो संधि युक्त नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखिए आप, तत्रैव में संधि है, भवन्ति अपेय में भी संधि है, तत् प्लस अह में भी संधि है, पिशु नश्य में संधि नहीं है। तो यहाँ पर देखो संधि नहीं है, उस आधार पर आपको इस प्रश्न को लेना है। ये प्रश्न मिस प्रिंट है, गलत प्रश्न प्रिंट हुआ है, न अस्ति करना, पदम न अस्ति, ठीक है। बाकी 3 में संधि है, जबकि द में आपको दिखाई दे रहा है संधि नहीं है, ठीक है। ये तो पिशुन का जो चुगलखोर होता है उसका जो शब्द रूप है बना हुआ है, तो द इस प्रकार से होगा, बाकी तीनों में संधि है, ठीक है। अच्छी तरह से समझो, नकल में अक्ल रखो। उसके बाद देखिए 59वां प्रश्न अधोलिखित पदेषु संधि युक्त पदम अस्ति ही, तो यहाँ पर संधि युक्त पद कौन सा? देखो अवश्य भविष्य में संधि नहीं है, राजान में संधि नहीं है, अधुना में संधि नहीं है, केवल सज्जन में संधि है, व्यंजन संधि सज्जन में। सज्जन की संधि क्या होती है? सत प्लस जन, अच्छा इंसान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी मिस्टेकें भी हैं, उनको ठीक करते जाओ। उसके बाद देखिए 60वां प्रश्न जगदीश का संधि विच्छेद होगा। जगदीश बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न। तो जगत प्लस ईश, ठीक है ना, जगत प्लस ईश, संसार का ईश्वर, संसार का भगवान, ठीक है ना, जगदीश से सही है इसमें। तो उसके बाद देखिए 61वां प्रश्न विनैव यानम नगारोहणम, इसमें आपको संधि ढूंढनी विनय में। तो विनय में संधि होती है विना प्लस एव, और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, 2 मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वहाँ पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है, बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, 2 वृद्धि, समझ में आया ना, दीर्घ नहीं वृद्धि संधि होती है, ठीक है। विनय हो गया, इसमें आपके से सही है। 62वां प्रश्न अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदस्य संधि विच्छेद वर्तते, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अत्र प्लस एव, ठीक है ना, अत्र प्लस एव, जैसा कि यहाँ पर विनय से वही अत्रैव होगा, समझ में आया ना, तो इसमें भी ब सही है। उसके बाद विद्यार्थी में संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, तो आ प्लस ए मिलकर के आ बना, तो ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हो गई। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हो गई, आपके स्वर संधि में आती है दीर्घ संधि, तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि सही है। 64 में विद्यालय पदे संधि, विद्यालय में भी दीर्घ संधि, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, यहाँ पर आ और आ मिलकर के क्या हो गया? देखो इसका आ और ये आ और आ मिलकर के क्या हो गया? ठीक है ना, आ हो गया, तो विद्यालय बन गया। तो विद्यालय में भी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ हो गई। महोदय में कौन सी संधि? देखो एक मात्रा आ गई महोदय में, तो गुण संधि, वह सही है कि नहीं है। तत्रैव में देखो 2 मात्रा आ गई, तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। दिनेश में देखो 1 मात्रा आ गई, तो यहाँ पर गुण संधि, और क्या होगा? दिन प्लस ईश। दिनेश किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है ना, दिन का जो स्वामी है, दिन प्लस से वाला हो गया। प्रत्येकम, देखो प्रत्येकम में 1 मात्रा आ गई ना, ऊपर 1 मात्रा, ठीक है ना, प्रत्येकम, सॉरी प्रत्येकम में देखो आधा, सॉरी इसमें वो गुण संधि नहीं होगी, यहाँ पर ये आधा व्यंजन आ गया प्रत्येकम, तो प्रति प्लस एकम, यहाँ पर यण संधि होती है। देखो ये के पहले अगर आधा कोई वर्ण हो तो वहाँ पर यण संधि होती है, ठीक है ना, तो यण संधि हो गई, यहाँ पर यण संधि ब में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नयनम, हाँ ये नयनम, चयनम, भवनम, पवनम, ये सब आप याद कर लो अयादी संधि के, ठीक है ना, किसके उदाहरण है ये? अयादी संधि के, नयनम, भवनम, चयनम, ठीक है ना, नायक है, गायक है, पावक,
इस प्रकार के जो शब्द है वो अयादि संधि के होते, तो नैनम अयादि इत्यादि। देखो ये के पहले तय आ गया, तो इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी, और संधि क्या होगी, इति प्लस आदि, ठीक है ना। वो जो आधा तय होता है वो पूरा बन जाता है, उसके छोटी की मात्रा लग जाती है, ये नियमों में आते पढ़ेंगे वहाँ पर। तो इति प्लस आदि हो जाएगा, तो ए में लिखा हुआ है यण संधि हो जाएगी। केनापि, केन धन अपि ही, केनापि में दीर्घ संधि हो जाएगा। 72वां प्लस सज्जन में संधि होगी, वापस आ गया, सत प्लस जन व्यंजन संधि बे वाला सही। देखो 73वां प्लस कह प्लस अत्र में संधि होगी तो कोत्र हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोत्र हो जाएगी, समझ में आए ना, ये याद रखेंगे, विशेष संधियों में आती है। उसके बाद देखिए 74 वाला प्रश्न, नाती दूरे में संधि होगी, नाती तो न प्लस अति नाती हो जाएगा, तो नाती में कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि से वाला सही है। 75वां प्रश्न जो है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, देखो नास्ति न धन अस्ति, नास्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, न धन अस्ति नहीं है। तो ये कह रहा है कि उपसर्ग वाला जो पद है जो है वो कौन सा नहीं है, किस में उपसर्ग नहीं है, प्रहार में प्र उपसर्ग है, उपदेश में उप उपसर्ग है, संहार में सम उपसर्ग है, अस्माकम में कोई उपसर्ग नहीं है, तो दे वाला सही हो जाएगा, ठीक है, दे वाला सही। 76 में अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, इसमें भी वही पूछा, तो वापस सेम टू सेम डबल बार प्रिंट हो गया क्या ये, ठीक है ना। इसमें देखो गलत लिख दिया, इसमें दही होगा, वापस सेम, ओह सॉरी पदम नास्ति श्याम, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न वापस आ गया। उसके बाद देखिए वापस 77 अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, उपसर्ग वाला पद कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए निसेव्य गुहासु सन्निपाति आश्रयते उपसर्गम नास्ति, किसमें उपसर्ग नहीं है, तो देखिए गुहासु आश्रयते तो से वाले में उपसर्ग नहीं है, गुहासु, ठीक है ना, ये से वाला यहाँ पर भी मिस प्रिंट है, से वाला सही कर लीजिए। बाकी आश्रय में आ प्लस आश्रय आ उपसर्ग है, नीसे में नी है, समित में गुहासु में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर से वाला सही होगा 77 में। उसके बाद देखिए 78 अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, कौन सा पद नहीं है, तो प्राप्य में प्रति उपसर्ग है, निर्गुणम में नि उपसर्ग है, विचार्य में वी उपसर्ग, जबकि ए वाले में सहसा में कोई उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ ए सही। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ भी, उसको भी सुधार करना है। 79 अधोलिखित पदेषु अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, उपसर्ग वाला पद नहीं है, तो ए में देखिए उपगम्य में तो उप उपसर्ग है, प्रणम्य में प्र उपसर्ग है, आदाय में आ उपसर्ग है, जबकि भवितुम में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, भवितुम में कोई उपसर्ग, तो से वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, से वाला सही है 79 में। उसके बाद 80 वाला प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग युक्तम पदम नास्ति, उपसर्ग वाला पद कौन सा नहीं है, तो ए में देखिए समूह में सम उपसर्ग है, और सम देखो स वाले में देखो उत्थिता में उत उपसर्ग है, दे में देखो निष्क्रांत में नी उपसर्ग है, नी विसर्ग वाला नी ये वाला उपसर्ग, जबकि नियताम में कोई उपसर्ग नहीं है, तो बे वाला यहाँ पर तो सही है। उपसर्गा संति, उपसर्ग कितने संस्कृत में 22 है, 22 उपसर्ग याद रखेंगे, दे वाला सही है। 82 उपहार पदे उपसर्गम अस्ति, उपहार में उप उपसर्ग है, उपहार में कौन सा है, उपहार में उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग में उप उपसर्ग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। 83 में दुस् प्लस चर इति पदे मिलित्वा रूपम भविष्यति ही, दुस् प्लस चरम, दुस् मिलेगा तो देखो ये से जो है ये इस प्रकार के से में कन्वर्ट हो जाएगा, दुस् चरति शब्द बन जाएगा, तो ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 84 में देखिए सम उपसर्गात पदम नास्ति, सम उपसर्ग वाला पद यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो संस्कार में सम उपसर्ग है, संभवती में सम उपसर्ग है, संतान में सम है, जबकि द वाले में सज्जन में कोई सम उपसर्ग नहीं है, तो संधि है, सत प्लस जन व्यंजन संधि है। उसके बाद 85 नंबर वाला प्रश्न देखिए निम्नांकितेषु प्र उपसर्ग पूर्वकम धातु पदम अस्ति ही, प्र उपसर्ग वाला धातु पद कौन सा है, तो प्रकाश धातु प्रमाण में लिखा, प्रमाण कोई धातु पद नहीं है, प्रकाश कोई धातु पद नहीं है, प्रकाशम कोई धातु पद नहीं, जिसकी प्रभवती,
देखो प्रभवती में धातु है कि नहीं है, यहाँ पर बहुधातु से, ठीक है ना, यहाँ पर बहुती में बहुधातु, इसके आगे प्र लगा हुआ तो श वाला इसमें सही हो जाएगा, से। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद 86 उपविशति पदे उपसर्ग अस्ति। उपविशति पद में उपसर्ग कौन सा है, तो ये तो आपको देखते ही पता चल रहा उपसर्ग है। दुष्चरती में उपसर्ग कौन सा है, अभी पढ़ा दुष है, से वाला सही है, ठीक है ना, से वाला देख लो। उसके बाद प्रमादम पदे प्रयुक्तम उपसर्गम अस्ति। प्रमाद में प्र उपसर्ग है, कौन सा है, प्र, दे वाला सही है, प्र। देखो इसमें प्रमादम, प्र प्लस मादम हो जाएगा, ठीक है। 89 में देखो उद्भूता पदे प्रयुक्तम उपसर्गम अस्ति। तो उद्भूता में उद ही है, ठीक है ना, उद और इसका उत भी हो सकता है, ठीक है ना, उद या उत एक ही भी बात है। उसके बाद 90 वाला देखो निर्वाहिती में उपसर्ग है, तो निर्वाहिती में आपको पता चल ही रहा है निर हो जाएगा, ये जो रेप वर्ण है ये आगे आ जाएगा, निर प्लस वाह्यती निर हो जाएगा, तो ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 91 देखो निर्गच्छति पदे उपसर्गम अस्ति। तो निर्गच्छति में क्या है, इसमें भी निर उपसर्ग है, निर प्लस गच्छति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गच्छति, तो ए वाला सही है। 92 में देखो उपगच्छति में उप है, बे वाला सही है। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, गन तुम में देखो, गन तुम में मैंने पहले भी समझाया, जहाँ तुम दिखे तो वहाँ तुमुन प्रत्यय होगा, तो तुमुन प्रत्यय है, ये तुमुन प्रत्यय दे में लिखा हुआ है। उसके बाद देखो पटुत्तर पदे प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। तो तर जहाँ आ जाए वहाँ तरप प्रत्यय होता है, तरप प्रत्यय लिखा हुआ है मेरी प्यारी विद्यार्थियों ब में। प्रमणीय पदे प्रयुक्तम प्रत्यय अस्ति। तो प्रमणीय में देखो ये बच रहा है लास्ट में, ये प्रमणीयम में नियम में ये है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, लयप प्रत्यय होगा, लयप में हलंत से लोप, हलंत का लोप बचा, ये बचेगा, तो प्रमणीय में हो जाएगा। तो देखो प्रमणीय में लयप प्रत्यय बे में लिखा हुआ। पूजनीय पदे प्रयुक्तम प्रत्ययम अस्ति। पूजनीय में देखो अनियर प्रत्यय है, किसी शब्द में जो ये आ रहा हो, किसी शब्द में ये आ रहा हो लास्ट में और वो पूरा हो और नी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय होगा, क्या होगा, पूजनीय रमणीय में अनियर प्रत्यय होगा, याद रखेंगे, अनियर प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है आपके। उसके बाद 96 कंप्लीट है, 97 पे चलते हैं। प्रत्यानाम मुख्य रूपेण भेदा संति। तो प्रत्यय के मुख्य जो भेद है वो 3 है भाई, ठीक है ना, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, 3 प्रकार के प्रत्यय, तद्धित, कृत और स्त्री प्रत्यय, इस प्रकार से 3 जो भेद है। उसके बाद देखिए 98 मतुप प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। मतुप प्रत्यय का उदाहरण है, तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय का जो उदाहरण है वो गोमान है। देखो जहाँ पर मान वान वत्ती हो तो वहाँ पर मतुप प्रत्यय होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद 99, ठीक है ना, 100 होने में, स्तक लगने में, लेखनीयम इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। लेखनीयम में कौन सा प्रत्यय, अभी समझाया मैंने, लेखनीयम, ठीक है, पूजनीयम, इसमें अनियर प्रत्यय होगा। उसके बाद देखो मयट प्रत्यय, ये देखो आपके, देखो मयट प्रत्यय आपके भी थोड़े बड़े बड़े प्रत्यय यार भाई। मयट प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति। तो मयट प्रत्यय का उदाहरण यहाँ पर वांगमय है, बाकी नहीं है, पाठक है, वो पाठक में तो अक आ रहा है, ठीक है ना, तो ये वो अलग प्रत्यय है यहाँ पर आदाय में, ठीक है, लेप प्रत्यय पठित तुम में तुमुल प्रत्यय, तो वांग मयम में क्या है, मयट प्रत्यय है, तो वह वाला सही हो गया। उसके बाद 101 देखो स्मृ प्लस कतीन, स्मृ प्लस कतीन, ठीक है ना, प्रकृति पदे मिलित्वा भवती ही। तो क्या बनेगा, स्मृति बनेगा आपके, स्मृति, मेमरी, स्मृति, स्मृ प्लस ठीक है ना, कतीन, याद रखेंगे, कतीन प्रत्यय, स्मृति में कौन सा प्रत्यय होता, कतीन प्रत्यय होगा, तो श वाला सही स्मृति बन जाएगा। 102 चिंतयत इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। चिंतयत में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो चिंतयत में जो प्रत्यय है वो आपके चिंतयत में स्त्री प्रत्यय वाला सही है। उसके बाद पूर्वकालिक प्रत्यय अस्ति। पूर्वकालिक जो प्रत्यय होता है, भूतकाल का जो प्रत्यय होता है वो कत्वा प्रत्यय होता है, जैसे कि गत्वा, कृत्वा, समझ में आया ना, खा करके, गत्वा, जा करके, ऐसे पूर्वकालिक प्रत्यय होते हैं, तो वो कत्वा प्रत्यय होता है। उसके बाद देखिए 104 प्रांत काश्चन बाल पाठशाला गमनम वेलायाम क्रीडितुम निर्जनाय। तो यहाँ रेखांकित पद में आपको क्या ढूंढना, प्रत्यय ढूंढना, तो क्रीडितुम, आपको तो मेन क्रीडितुम, रेखांकित पद को देखो इसमें प्रत्यय ढूंढो, तो तुम्हारा तो तुमुन प्रत्यय, कौन सा, दे वाला सही हो जाएगा, दे वाला तुमुन प्रत्यय, क्रीडितुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। 105 क शब्द लयप
प्रत्यय से रूपम नास्ति, लैप प्रत्यय वाला रूप नहीं है तो आदाय में है, विजित्य में, प्रमणि में, पाकाय में नहीं है तो ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद 106 में देखिए, यहाँ पर रेखांकित जो पद है ये आदित्य में, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर तहसील प्रत्यय, आदित्य में कौन सा तहसील प्रत्यय है, याद रखेंगे, ठीक है ना, तहसील प्रत्यय है, ठीक है। 106 कंप्लीट। उसके बाद 107 पठनियम में कौन सा प्रत्यय है, पठनियम, पठनियम में अनियर प्रत्यय अभी हमने पढ़ी है। विस्तीर्य पदे प्रत्यय वर्तित तो लयप प्रत्यय है, ठीक है ना, ब वाला सही है, लयप प्रत्यय, विस्तीर्य में लयप प्रत्यय है। 108 कंप्लीट होने के बाद 109 और ये आपके 121 यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं। उसके बाद रिक्त स्थान वाले पर वो अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा मैं। पठित तुम आ गया तो तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। 110 ऐसु पदेशु अव्ययम पदम अस्ति, इनमें से अव्यय वाले पद कौन से, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अव्यय वाला यदि अव्यय पद है, ठीक है ना, परित भी अव्यय पद है, अयम और देखो यहाँ पर अव्यय पद दो है, एक तो परित है और यदि, दोनों अव्यय पद है, ए और दे दोनों ही हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना, परित भी अव्यय पद है, यदि, ठीक है ना। उसके बाद 111 ऐसु पदेशु अव्यय पदम नास्ति, कौन सा अव्यय पद नहीं है, खलु अव्यय पद है, तथा अव्यय पद है, पूर्णतः अव्यय पद है, तस्य अव्यय पद नहीं है, ये तो शब्द रूप का है। 112 ऐसु पदेशु अव्ययम पदम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद है, कौन सा अव्यय पद है, कुछ तस्य नहीं है, ए वाला, स में देखो छात्र भी नहीं है, द में देखो से, तरही, ठीक है ना, तरही जो है ये अव्यय पद है, बाकी सभी शब्द रूप है, ठीक है ना, इनके शब्द रूप चलते, जबकि जिनके शब्द रूप नहीं चलते वो अव्यय पद होता है, समझ में आ गया ना। तीनों लिंगो विभक्ति में जिसका कोई रूप चेंज नहीं कर सकते वो अव्यय होता है। 113वां प्रश्न, ऐसु पदेशु अव्ययम पदम नास्ति, नहीं है, कौन सा यहाँ पर अव्यय पद नहीं है, तो देखिए सदा अव्यय पद है, तत्र अव्यय पद है, परित, जबकि पिता अव्यय पद नहीं है, ठीक है ना, इसके शब्द रूप बनते हैं लिंग वचन, ठीक है। उसके बाद देखिए जो एक आपके 114वां प्रश्न है, ऐसु पदेशु अव्यय पदम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स में आपको खलु दिखाई दे रहा है, ये खलु का अर्थ होता है निश्चय, ये अव्यय पद है। बाकी तस्मई, बालक, सा, ये तो अव्यय पद नहीं है, शब्द रूप इनके बनते हैं, लिंगों के अनुसार इनमें परिवर्तन होता है, विभक्ति के अनुसार इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। 115वां लट लकारस्य पदम अस्ति, लट लकार का पद कौन सा है, तो आप जानते हैं इसमें तो पठति लिखा हुआ, ये तो आप कर लेंगे। 116वां लोट लकारस्य पदम अस्ति, लोट लकार का जो पद है वो भव्य तो यहाँ पर है, ये तो आप कर लेंगे लकार वकार। तो उसके बाद लेट लकारस्य पदम अस्ति, तो लेट लकार का आप देख करके आप बता सकते हैं, दृक्ष्यति दे वाला है। उसके बाद लंग लकारस्य पदम अस्ति, लंग लकार का पद आप देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा आशीत है, ठीक है ना। 119 सेव धातु, शेव धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषम द्विवचने रूपम भविष्यति, तो आप ये जानते हैं सेवे थे होता है, ठीक है ना, ये तो आप कर लेंगे। उसके बाद 120 चिंत धातु विधि लिंग लकारस्य उत्तम पुरुषे एक वचने रूपम भवति, तो ये हो जाएगा चिंतेयम, ए वाला सही है। 121 और आपका एंड वाला प्रश्न, इस धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम भवति ही, तो इच्छ हो जाएगा, इसका क्या होगा, इच्छ हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया। ये आपके 121 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये आपकी किताब से बना रखे हैं, ठीक है ना, कहीं अलग से नहीं लाए हैं, आपकी किताब से ही है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना, मैं इसी प्रकार के आपके उपयोगी, ठीक है ना, वीडियो लाता रहता हूँ, हमारे यहाँ पर कोई बकवास नहीं है, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात है, ठीक है ना। जय हिंद।